हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका केला जल्दी नहीं तैयार हो रहा है तो उसमें नीचे से कौन सी खाद दी जाए। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि बंच पर जो स्प्रे होते हैं उसका पहला स्प्रे हमने कर दिया है। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपनी बंच पर दूसरा स्प्रे कौन सा करें ताकि हमारा केला अच्छे से तैयार हो, केला का बंच जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो, केले की क्वालिटी नंबर 1 की हो, साइननेस बढ़िया हो, बढ़िया चमकीला केला हो ताकि जो भी लोग खरीदने के लिए आए केला आपका फट से पसंद आ जाए। तो दोस्तों, हमारी बंच पर जो भी स्प्रे होते हैं लगभग हमारा केला निकलने के 1 महीने बाद हम स्प्रे बंच पर करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला स्प्रे हमारा 30 से 35 दिन पर होता है और दूसरा स्प्रे हमारा लगभग 40 से 45 दिन के आसपास होता है और तीसरा स्प्रे 50 से 55 दिन के आसपास होता है। उसके बाद हमारी बंच धीरे धीरे तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि दूसरा स्प्रे हमें किस चीज़ का करना चाहिए। पहला स्प्रे हमने आप लोगों को बताया है, आपने देखा होगा नया वाला। जो भी पिछले वर्ष के वीडियो हैं, आप अगर रेगुलर फॉलो करते हैं पिछले वर्ष वाला तो पिछले वर्ष वाला ही शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप नए वाले को फॉलो करते चल रहे हैं तो आप नए वाला ही फॉलो कर सकते हैं। सारे सही हैं, सारे बेस्ट हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, जिन लोगों ने पहला स्प्रे का वीडियो देखा हो तो उन्होंने पहले मेरी बंच देखी होंगी कि कैसी थी। आज बंच की कंडीशन क्या है, थोड़ा मैं आज आप लोगों को बंच की कंडीशन दिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है स्प्रे के बाद। आप हमारे खेत की बंच देख सकते हैं, लगभग इसमें कहें तो 70% गुदा बन चुका है, अब 30% बनना बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर तीसरा स्प्रे भी करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे स्प्रे में ही लगभग सारी बंच तैयार हो जाएंगी। कुछ हो सकता है बचे तो उन पे तीसरा स्प्रे हमें करना पड़ेगा। तो आगे जो भी स्प्रे होते हैं सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो आज हमारा ये वीडियो देख लीजिए आप, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हमें कौन से स्प्रे करने चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा स्प्रे जो हमारा लगभग 40 से 45 दिन के आसपास बंच पे होता है, तब हमारी बंच में लगभग 50 से 60% गुदा तो बन ही जाता है। तो उस टाइम पे हमारी बंच में जो तत्व की मेन ज़रूरत होती है वो कैल्शियम की और बोरान की, क्योंकि कैल्शियम और बोरान ये सब अंदर जो गुदा भरने का काम है फलों में, बहुत ही ज़्यादा यूजेज इनका होता है। तो दूसरे स्प्रे में हमें कैल्शियम, बोरान, इन सब चीज़ों को ज़रूर लेना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि हमने कौन सा स्प्रे में क्या क्या लिया है। दोस्तों, दूसरे स्प्रे में हमने लिया है NPK 13-0-45, जिसमें नाइट्रोजन 13% और पोटास 45% होता है। जब हमारी बंच तैयार हो रही होती है धीरे धीरे, तब हमें अपने खेत में स्टार्टिंग में और सेकंड स्प्रे में 13-0-45 NPK देना चाहिए। और 0-0-50 काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं। तो 0-0-50 दोस्तों, जब हमारी बंच एकदम तैयार होने वाली हो तब लास्ट के 1-2 स्प्रे में आप 0-0-50 का स्प्रे कर सकते हैं, और उससे पहले आपको 13-0-45 ही लेना चाहिए। और दूसरा चीज़ हमने लिया है दोस्तों अपने बंच पर स्प्रे में, जो यारा का स्टॉपिट आता है दोस्तों, उसमें कैल्शियम भी होता है और बोरान भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब बंच हमारी लगभग 50% या 60% तैयार होती है, उस टाइम पे कैल्शियम बोरान की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए हमें स्प्रे के माध्यम से इसे देना चाहिए। तो दूसरे स्प्रे में हमने कैल्शियम और बोरान के रूप में यारा का स्टॉपिड ले लिया, उसमें दोनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो दोस्तों, हमने और एक तीसरी चीज़ भी ली है स्प्रे में, वो भी ज़रूरी है आपके बंच के लिए। तो तीसरी चीज़ दोस्तों हमने लिया है HPM का जो आता है 24 कैरेट। 24 कैरेट में दोस्तों जिब्रेलिक एसिड होता है 0.001%, और काफ़ी कई सारे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे जो बंच होते हैं इसकी जो लंबाई है, छीमियों की लंबाई बढ़ाने में, और थोड़ा इसकी चमक बढ़ाने में, और थोड़ा जल्दी ग्रोथ कराने में, क्योंकि हमें अपना बंच जल्दी तैयार कराना है,
तो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, लेकिन हल्का सा जल्दी तैयार करने में भी इसका रोल होता है जिब्रेलिक एसिड का। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड इसमें बहुत ही कम मात्रा में 0.001% के रूप में होता है। इसलिए अगर आपकी कोई पतली बंच भी है जो अभी जिसमें 20% ही गूदा है या 30% ही गूदा है, तो उस पर भी अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। जिब्रेलिक एसिड जब भी आप यूज करें तब 0.001% ही यूज करें। जो 100% वाला है उसे हमें यूज करना चाहिए उधर जब हमारा केला लेट हो रहा हो, अक्टूबर नवंबर लास्ट में जब तैयार ना हो रहा हो। अक्टूबर में जब लास्ट में हमें लगे कि हमारा बंच अब तैयार नहीं हो रहा है जल्दी, तब हमें जिब्रेलिक एसिड 100% वाला यूज करना चाहिए। वरना हमें इसी जिब्रेलिक एसिड का यूज करना चाहिए अपनी बंच को तैयार करने के लिए। इससे लंबाई भी अच्छी आती है और थोड़ा जल्दी भी बंच तैयार होता है। तो दोस्तों, क्योंकि कैल्शियम के साथ हम काफ़ी चीज़ें नहीं मिला सकते, ज़्यादा चीज़ें मिलाएंगे तो हमारी दवा फट भी सकती है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों का आज हमने मिक्सचर बना के अपने बंच पर स्प्रे करवाया है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को डोज भी बता देते हैं कि इसका डोज हमें कितना रखना है। तो जो ये दवाएं हैं इनमें जो NPK 13-045 है, इसका डोज हमने पहले भी आप लोगों को बताया है। 100 ग्राम पर टंकी रखना है इसका डोज। और जो हमारा यारा का स्टॉपिट है इसे हम ले सकते हैं 75 ml पर टंकी। और जो HPM का 24 कैरेट है इसे हम 50 ml पर टंकी लेते हैं। और ये जो हमारी टंकी है ये 15 से 16 लीटर की होती है। तो पिछले साल भी हमने इसका स्प्रे किया है, अब की बार भी कर रहे हैं। आगे जैसा इसका रिजल्ट रहता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और तीसरे स्प्रे में जो भी हम दवाएं डालेंगे सारा कुछ आप लोगों को बताते रहेंगे। और जो लोग भी नया केला लगाए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि फिर से हम 2023 में भी नया एक सीरीज बनाते हुए चलेंगे। जो भी केले में काम होते जाएंगे टाइम टू टाइम, उनको हम सारा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देते जाएंगे। जैसा कि पिछले वर्ष 2022 और 23 में जो इस टाइम पे केला हमारा तैयार है, इसका वीडियो मैंने बनाया है। क्योंकि जब ये प्लांट हमारा लगा था उस दिन से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और आज हमारा बंच यहाँ तक पहुँच गया है, सेकंड स्प्रेस में हो रहा है। अब तक की अगर आप जाएं हमारे सन 2022 का केला प्लांट जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अगर उस पर देखेंगे तो उस पर लगभग 30 से 35-40 वीडियो होंगे। तो सारे वीडियो सीरियल वाइज पड़े हुए हैं, जो लोग भी देखने के इच्छुक हैं देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगा है वो लोग तुरंत वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लाइक करके ही वीडियो को जाएं। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।